श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 1 जुलाई 2025 का दिन और आज के दिन है गुप्त नवरात्रों में पड़ने वाला मंगलवार का दिन। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर ये चौमुखी गुप्त मंगल दीपक का उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई विशेष हृदय की बात महादेव तक नहीं पहुंच रही, माता रानी तक नहीं पहुंच रही है, सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, उन उपायों का, व्रत का फल आपको नहीं मिल रहा है, कोई बीमारी ने घर बनाया हुआ है, एक के बाद एक समस्याएं घर में बनी हुई है, सुख नहीं है, वैभव नहीं है, संपदा में कमी आ रखी है, तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो आज की रात्रि खत्म होने वाली है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको चौमुखी गुप्त मंगल दीपक वाला उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में एक के बाद एक संकट आते ही चले जा रहे हो, वो संकट चाहे धन को लेकर के हो, है ना, किसी बाहरी व्यक्ति को लेकर के हो, आपके कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही हो, है ना, घर में बेवजह लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हो, है ना, छोटी छोटी सी बातों पर ही आपके घर में सुख नहीं रहता है, शांति नहीं है, परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई है, तो आज की रात्रि इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। करना क्या होगा, आप सभी लोगों को इस तरीके से चौमुखी दीपक तैयार करना है। अब इसका जो विशेष कारण बताया पूज्य गुरुजी ने ना, कि इस वाले उपाय में आपको भूलवश भी आटे का दीपक नहीं बनाना है, मिट्टी का दीपक, चौमुखी दीपक। अब काफी सारे लोग परेशान रहते, भैया हमारे घर में चौमुखी दीपक ही नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दीपक चौमुखी हो वो जरूरी नहीं है, दीपक गोल ही काफी है। उसके अंदर जो बाती लगाई जाती है वो तय करती है कि दीपक कितने मुखी का होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से 2 दीपक लेने हैं और 2 चौमुखी दीपक तैयार करने हैं। लेकिन दोनों का ही अर्थ क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। आप हमेशा यहां पर जो ये बाती लगाते थे, ये किसकी लगाते थे, रुई की, लेकिन यहां पर दोनों ही दीपक में जो बाती लगेगी वो लगेगी इस तरीके से कलावे की, है ना। तो जो ये कलावा होता है, लाल धागा होता है, कच्चा सूत, इसे पहले लंबा लेना, डबल करके फिर उसे मोड़ना, फिर डबल करके उसे मोड़ना, इस तरीके से आपको इसकी बाती का निर्माण करना है, ठीक है। और दोनों ही दीपक के अंदर आपको 4-4 बातियां लगानी है। जैसे कि एक बाती आपको यहां पर लगानी है ऐसे, एक लंबी बाती ऐसे, एक लंबी बाती ऐसे और एक लंबी बाती ऐसे। ऐसे 4 बाती एक दीपक में लगेगी और चारों ही बाती दूसरे दीपक में भी लगेगी, यानी कि 2 दीपक आपको चौमुखी तैयार करने हैं, है ना। दोनों के ही अंदर जो आपको भरना है, एक के अंदर भरोगे आप सरसों का तेल, है ना, एक के अंदर किसका भरना है, सरसों का तेल, और दूसरे के अंदर किसका भरोगे, तिल का तेल। तिल का तेल ना हो तो आप घी का दीपक भी बना सकते हो। इस तरीके से आपको ये 2 दीपक तैयार करने हैं आज की रात्रि को 8:30 बजे के बाद, है ना, बजे के बाद आपको ये दोनों दीपक तैयार कर लेने हैं। अब इनमें से जो पहला दीपक होगा, वो पहला दीपक जो घी का आपने या तिल के तेल का बनाया है ना, उस घी का या तिल के तेल के दीपक को आपको लेकर के जाना है आपके घर में, जहां पर भी माता रानी जो विराजित है, उनकी तस्वीर हो, मूर्ति हो, उनके सम्मुख में जाना है। और जो घी का या तिल के तेल का जो आपने चौमुखी दीपक तैयार किया है, वो माता रानी के सम्मुख में आपको प्रज्वलित करना है, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके। पहला दीपक आपको यहां पर जलाना है। और जो दूसरा दीपक है सरसों के तेल का चौमुखी दीपक, उसे आपको अपने पूरे घर में घुमा करके, किचन में, कमरों में, पूरे घर में घुमा करके घर की सुख शांति समृद्धि वैभव की कामना करते हुए पूरे घर में घुमाकर लेकर के आना आपके घर में, जहां पर भी हनुमान जी विराजित हैं, तो हनुमान जी के सम्मुख में उस दूसरे दीपक को, जो सरसों के तेल का चौमुखी दीपक है, उसे आपको यहां पर प्रज्वलित करना है। जो भी व्यक्ति आज की रात्रि इस उपाय को करता है ना, उसके घर में कभी भी महाराज कोई संकट उत्पन्न नहीं होता, बड़े से बड़े संकट उसके टल जाते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आपको आज के दिन करना ही करना है। देखिए, अगर आपके परिवार में मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई बड़ा व्यक्ति है ना,
जो हमेशा बीमार रहता है। बीमार का मतलब है कि या तो उसके साथ में कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है ना, उसे डर लगता है, उसे भय लगता है, छोटी छोटी सी बातों में वो घबराने लगता है। काफी सारों को घबराने की जैसी समस्या नहीं होती है क्या, पसीने छूटने लगते हैं, घबराहट की समस्या होती है, या फिर उसको कोई नजर या जादू टोना टोटका उसके ऊपर किया हुआ है, आपको लगता है वो खाना पीना नहीं खा रहा है, तबीयत उसकी सही नहीं रहती है, तो इस वाले उपाय को आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, करना क्या है, आपको एक गोल बाती का सरसों के तेल का दीपक ही आपको प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। ठीक है, बना लेना, और इसे बना करके आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर होना, वो हनुमान जी के मंदिर में आप पहुंच जाना। यहां पहुंच करके आपको उस दीपक को हनुमान जी के सम्मुख में इस तरीके से प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जला देने के पश्चात हनुमान जी जो 6 भाई हैं, हनुमान गतिमान रतिमान करके, तो जो इनका उल्टा पैर होता है ये भगवान गतिमान जी का स्थान होता है। ठीक है ना, तो इन गतिमान जी का स्थान होता है, इस वाले पैर का थोड़ा सा सिंदूर है ना, किसी भी चम्मच में, कागज में आपको निकाल करके अपने घर पे लेकर के आ जाना है। घर पे लाओगे, उस सिंदूर के अंदर जो होता है ना, वो होता है चमेली का तेल, जो कि आप जो हनुमान जी के ऊपर लगा हुआ रहता है। तो आपको करना क्या है, उसी तेल को जब आप गर्म करते हो, जलाते हो, है ना, और उसके ऊपर किसी भी तरीके की एक कोई प्लेट रखते हो, तो उसकी एक कालोच इकट्ठा होती है, जिसे हम लोग काजल भी कहते हैं, है ना। ये जो कालोच इकट्ठा होती है, ये वाली कालोच आपको इकट्ठी करनी है, इसे काजल कहते हैं। जितनी कालोच इकट्ठी हो, चाहे थोड़ी सी हो, 2-4 टुकड़े के बराबर ही हो, आपको किसी भी एक डिब्बी के अंदर भर लेना है, और इसके अंदर आपको थोड़ा सा गाय का घी, ध्यान रखना किसका, गाय का घी थोड़ा सा मिला लेना है। तो ये इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, काजल बन जाएगा। इसी काजल को आपको क्या करना है, केवल एक बार ही इस काजल को बनाना है, किसी भी मंगलवार के दिन में, और इसे जो भी बीमार व्यक्ति है, जिसके साथ में समस्याएं आती है, डर लगता है, भय लगता है ना, या फिर वो घबराता है, उसके सीने पर एक स्वस्तिक डेली लगाना शुरू कर दीजिए अगले 7 दिन तक। अगले 7 दिन तक आपको डेली उसके सीने पर एक छोटा सा त्रिशूल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। उस बच्चे के साथ में जितनी भी समस्याएं हो रही है, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का तो उपाय आपको करना ही करना है, जो कि आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है। अगर आपकी कोई विशेष हृदय की बात है, कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है सारे उपाय करने के बाद में भी, तो मंगलवार के दिन का ये उपाय करना मत भूलिएगा। और ये नवरात्र, गुप्त नवरात्रों के जो दिन होते हैं ना, इसमें पड़ने वाले मंगलवार का एक अलग ही महत्व होता है। आप लोगों को करना क्या है, इस तरीके से लेना होगा आपको 11 पीपल के पत्ते। कितने लेने हैं, 11 पीपल के पत्ते आपको ले लेने हैं, जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटे फटे ना हो। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन, है ना। अगर लाल चंदन नहीं मिलता है, तो जो हनुमान जी के ऊपर वो जो नारंगी रंग का सिंदूर लगा हुआ रहता है ना, आप वो भी ले सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, और साथ ही साथ आपको लेनी होगी इस तरीके से मोली या कलावा, या जो लच्छा जिसे आप बोलते हो ना, मोली या कलावा, इसे आपको ले लेना है, अपने घर पर लेकर के आ जाना। अब आपको क्या करना है कि ये जितने भी 11 पत्ते हैं, इन सभी 11 पत्तों पर आपको वो जो सिंदूर लिया है, या लाल चंदन लिया है, या फिर जो भी आपने लिया है ना, उससे आपको इन सभी पत्तों पर अपनी कामना मन में कहते हुए श्री राम का नाम लिखना है, पूरे 11 पत्तों पर लिखना है। ठीक है ना, और इन्हीं 11 पत्तों की आपको क्या बनानी होगी, माला, जो कि लाल धागे में बनेगी। जैसे कि ये हो गई ना, तो जितने भी पत्ते हैं आपको इस तरीके से क्या कर देना है, इस तरीके से आपको लगा देना है, और उस 11 पत्तों की माला आपको इस तरीके से बना लेनी है। बना लोगे, जिनके ऊपर राम लिखा हुआ रहेगा। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, जो आपने अपनी मनोकामना कहते हुए इन सबके ऊपर भगवान राम का नाम लिखा था। अब ये वाली जो माला है, इसे और साथ ही साथ एक गोल बाती का दीपक, चाहे चमेली के तेल का चाहे घी का, इसे लेकर आपके आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो ना, वहां हनुमान जी के मंदिर में पहुंचना है। और यहां पहुंचकर सबसे पहले आपको उस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है। और जलाने के पश्चात जो 11 पीपल के पत्तों की माला आपने बनाई है ना, उसे हनुमान जी के गले में, देखिए यहां पर एक फोटो भी है जहां पर पूरे 11 लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11।
11 पीपल की पत्तों की माला आपको अपनी कामना कहते हुए हनुमान जी के गले में पहना देनी है। पहना देने के पश्चात यहीं पर आसन लगा करके बैठना, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना। पूज्य गुरुजी ने कहा, लगातार जो व्यक्ति 5 मंगलवार इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।